नमस्कार। आप सबका यहाँ पिछले 2 घंटे से समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, हम सांसद विधायक नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़का हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़ के, बोड़ा वाला विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग आपको बताएगा, जो हमारे बारे में जानता है तो लोग कहता है कि हम जिस दल का नेता का हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं, वो चुनाव जीत के राजा हो जाता। गांव देहात में आदमी को बुझाता नहीं है, ये भैया ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए, डॉक्टर साहब 500-1000 रुपया फीस लेते हैं, आपको दवा बताते हैं। वैसे ही जिसको आप बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, ये लोग जब चुनाव में इनको बुखार लगता है, चुनाव में इनका गाड़ी फंसता है, चुनाव में इनका गाड़ी फंसता है, तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए, कैसे चुनाव लड़े तो चुनाव जीतेंगे। और हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा दीजिएगा तब आपको सलाह देंगे, मदद करेंगे कि आप चुनाव कैसे लड़िए और जीतिए। उस काम को हमने 10 बरस किया है। इस देश में बहुत लोगों को चुनाव जिताए, लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। 2 बरस पहले उस काम को हमने छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा, ये भैया इस काम में इतना पैसा, इतना नाम शोहरत था, वो छोड़कर गांव-गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। इसीलिए हमने तय किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, ऐसा बुद्धि दिया है, ताकत किया है, जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तब नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं, ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है, वोट नहीं मांगते हैं। गांव-गांव जाकर आपको हाथ जोड़कर वो रास्ता बता रहे हैं। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था आपके हो जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अभी 15 मिनट में आपको ये रास्ता बताएंगे। आपको भाषण नहीं देंगे, आपसे 4 गो सवाल करेंगे। हर आदमी को उसका जवाब देना है, आपस में बात नहीं करना है। 4 गो सवाल पूछेंगे,
उसका जवाब आपको खाली हाँ या ना में देना है और आपको अपने आप अभी 15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अब आप जितना लोग आए हैं, जिसको भी ये रास्ता समझना है, सबको मेरे सवाल का जवाब देना है। आप जितने लोग इस गांव पंचायत से आए हैं, जरा सोच के बताइए, हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। आपके गांव में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई का, पढ़ने का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाइए, सब कोई को बोलना है हाथ उठाकर जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपने कहा है, हम नहीं बोले। अभी आपने देखा जितने लोग आप लोग आए, आपस में बात मत कीजिए, जितने लोग आप यहाँ आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, सबको मालूम है कि सबने कहा कि ना भैया बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। क्योंकि आप सबको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के रोजगार नौकरी पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको है। अभी आपको दिखाएंगे आपके बदहाली का पहला कारण। अब सब आदमी जिसने भी हाथ उठाकर बताया था, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए, पूरा एक आदमी भी नहीं। अभी कितना जोर से आप बोले हैं, कितना जोर से आप बोले हैं, ये भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अब कुछ आदमी कहेगा ए भैया पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता। तो मान लीजिए, छोड़िए पढ़ाई का बात, इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। अभी आप जितने लोग आए हैं, पढ़ाई का बात छोड़िए, रोजगार का बात भी छोड़ दीजिए। खेती किसानी तो सब आदमी करता है। अभी 1-1.5 बरिस पहले, 1-1.5 महीना पहले अपने धान आप काट कर बेचे हैं। धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1650-1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता तो आपकी आमदनी बढ़ती, लेकिन आप अपने धान गेहूं के दाम के लिए कभी वोटे नहीं दिए। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोट ही नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई इसमें खड़ा होके कहेगा कि ए भैया बिहार में किसको वोट दिया जाए, किसको वोट दिया जाए? जिस सब नेता तो यहाँ चोर है, पलटू मार है, वोट किसी को देते हैं कहीं चला जाता है। किसको हम लोग वोट देंगे तो रोजगार पढ़ाई मिलेगा? हम अभी आपको बताएंगे, वो रास्ता 2 मिनट में दिखाएंगे। वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन आपके जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अरे चंचनाहट कम करो।
आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आपको अभी 2 मिनट में दिखाएंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए सब लोग, जोर से सबको बताना है हाथ उठाकर। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है भैया देख लो। आपने कहा है कि भैया जिस दल को नेता को हम लोग वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले चुपचाप हो जाइए, सही बोले तो हर आदमी को हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। अपने आप आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सबको बोलना है। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी लोगों ने, हम में से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपने हमने वोट दिया हिंदू बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। सबका मन था कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया पलटू राम नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। तब नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में जहां आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो चाहे बिजली का बिल 2000 6,000 घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात हो चाहे मत हो, जात का बात और जात का गिनती लालू नीतीश ने पूरे बिहार में अभी कराया है कि नहीं कराया? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला है? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? यही बात बताने के लिए घूम रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? यही बात बता रहे हैं। वोट नहीं मांगते, गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का चेहरा, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, आपस में मत बतियाइए,
अगर आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो जीवन में लिख के रखिए, कोई नेता कोई दल आपके बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा। काहे रखेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। सब आदमी इस सवाल का जवाब देगा हाथ उठाकर। आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ इसको है, जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जोर से बोलिए, बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव 2 घंटा से आप यहाँ आए हैं, पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा सब आदमी झूठ बोल रहे हैं। हंसिए मत, आप लोग सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 16 महीना से पैदल चल के आए हैं, 4,500 गांव में गए हैं। आपके गांव में रास्ता में आते हुए अगर 200 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे रास्ते में मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज सोमवार है, अभी 1 बजने जा रहा है। सुबह से अभी तक किसी भी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, चाहे गया तो 10 बजे तक खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर खेत में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं और आपको उसका कोई चिंता नहीं, आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आदमी कहता है भैया इतना गरीब है, बच्चा को कपड़ा चप्पल कहां से लाएंगे? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब बना दिया कि आप अपने बच्चों के लिए कपड़ा चप्पल नहीं खरीद सकते हैं, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चों पर के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, हाथ में किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में आपसे वोट मांगने, तो आप सारे लोग जाकर जात और धर्म के नाम पर उसी नेता को वोट दीजिएगा। और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अगर आपको अपने बच्चे के नाम पर भी आप ईमानदार नहीं हैं तो आपका जीवन नहीं, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। आप यहाँ हमको देखने आए हैं कि कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा। आप अपना दुर्दशा देखिए, आप अपना दुर्दशा देखिए। आप किसी के बच्चे को देखने आए हैं कि 16 महीना से ये आदमी घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा। आपका अपना बच्चा, आपका घर का सवाल, आपका पति, बेटा, भाई, भतीजा, बाबूजी आपको सालों साल से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। कोई ऐसा घर नहीं है जहां से जवान आदमी बाहर मजदूरी नौकरी करने नहीं गया। एक बार आपके घर का सवाल बाहर गया तो साल में कभी छठ में एक बार घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है, अपना पेट काटता है कि 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे? आदमी हंसता है, कहता है क्या करे, पुलवामा हो गया, मोदी का लहर था उसी में दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था, सब दे रहा था इसलिए दे दिए। गांव में मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए। बताइए आपका दुर्दशा। आप दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं कि 16 महीना से आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। आपका अपना बच्चा सालों साल से नरक के जिंदगी में
काट रहा है उसके लिए आपको चिंता नहीं, तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। ये 5 वर्ष बैठ के आप रोना रोते हैं, हे भैया रोड नहीं है, नाली गली नहीं है, पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, बड़ा गरीबी है, खाने को ठिकाना नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आज जब वोट देने जाइएगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के समय बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए। वोट देने के लिए, बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, अब मोदी जी 4 किलो भात का व्यवस्था करिए दिए हैं। अब पूरा बिहार से हम लोग बोरा में भर के लोग को वोट दिए जा रहे हैं, इसीलिए ये दुर्दशा में जी रहे हैं। अब अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। आप सुधरने वाले तो हैं नहीं, यहाँ का आदमी सुधर नहीं सकता। जब अपने बच्चों के लिए नहीं सुधरे तो हमारे चलने से, बतियाने से थोड़े सुधरिएगा। आप वोट तो जाके दीजिएगा अपने जात वाले को, लेकिन एक रास्ता आपको सिखा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। तो वोट चाहे अपने जात वाले को दीजिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए तो वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक लाइन, एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार संकल्प लो, हमारा सलाह मानो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। आदमी कहता है कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से।